हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ड्वेन ब्रावो जी जो कि सीएसके के बॉलिंग कोच हुआ करते थे, अब वो केकेआर के मेंटोर के रूप में नजर आएंगे। और कोलकाता नाइट राइडर्स के ट्विटर हैंडल पर भी ये जानकारी शेयर की गई और यहाँ पर लिखा गया, से हेलो टू आवर न्यू मेंटोर डीजे ब्रावो और वेलकम टू सिटी ऑफ चैंपियन। क्योंकि केकेआर 2024 के आईपीएल एडिशन की चैंपियन टीम रही थी, तो अब डीजे ब्रावो वहां पर दिखेंगे। और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केकेआर ने इंस्टा पर भी ये जानकारी शेयर की। इसके साथ ही ये ऑफिशियल हो गया कि डीजे ब्रावो आईपीएल 2025 एडिशन के लिए केकेआर के मेंटर के रूप में दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये जो जगह थी वो इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि इसको खाली किया था गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर जो कि एलएसजी को छोड़कर कहीं ना कहीं केकेआर में उन्होंने वापसी की थी, जहां एक स्कीपर के रूप में वो लंबे समय तक मौजूद रहे थे। उसके बाद जब मेंटरशिप की बारी तो एलएसजी के साथ मौजूद थे और आईपीएल 2024 में उन्होंने केकेआर में वापसी की थी और केकेआर को एक चैंपियन टीम बनाया था। हालांकि इसके बाद जैसे ही गौतम गंभीर को हेड कोच की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने केकेआर के इस मेंटरशिप का पद खाली कर दिया था, जिसके बाद डीजे ब्रावो अब इस पद पर नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि डीजे ब्रावो के नाइट राइडर्स में आने से सबसे बड़ा झटका कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को लगा है, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें चल रही थी कि कौन से प्लेयर्स रिटेन होंगे कौन से नहीं होंगे। वहीं पर अब बॉलिंग कोच का नाइट में लेना कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ साबित हो सकती है। वहीं ब्रावो 2022 में जिन्होंने अपना आईपीएल करियर एज एन प्लेयर जब अपने रिटायरमेंट अनाउंस किया था, उसके बाद वो सीएसके के साथ बॉलिंग कोच के रूप में 2022 के बाद 2023-24 के सीजन के लिए जुड़े हुए थे। और अब वो केकेआर के मेंटोर के रूप में नजर आएंगे और यहाँ से उनकी नई पारी का आगाज होगा। और वहीं अगर बात करें ब्रावो के आईपीएल करियर की, तो वो कई सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ खेले, जिसमें से 3 नाम जरूर हैं क्योंकि तीनों फ्रेंचाइजी के साथ उन्होंने अपना आईपीएल करियर कहीं ना कहीं खत्म किया। और सबसे शुरुआत उन्होंने की थी मुंबई इंडियंस के साथ। 2008, 9 और 10 का आईपीएल सीजन उन्होंने एज एन प्लेयर मुंबई इंडियंस के साथ खेला। उसके बाद वो लगातार चेन्नई के साथ जुड़े रहे। बीच में हालांकि जब चेन्नई सुपर किंग्स को सस्पेंशन झेलना पड़ा था, उस दौरान 2016 के आईपीएल सीजन में उन्होंने गुजरात लायंस के साथ अपना आईपीएल सीजन 2016 का खत्म किया था। और वहीं जब डीजे ब्रावो ने कहीं ना कहीं अब जब केकेआर को ज्वाइन कर लिया है, तो इसकी जानकारी के नाइट राइडर्स ग्रुप के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक प्रेस रिलीज में शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये एक एक्साइटिंग न्यूज़ है और हम उनके वास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज को अपनी फ्रेंचाइजी और अपने प्लेयर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। और हम बहुत खुश हैं कि अब डीजे ब्रावो हमारे फ्रेंचाइजी के साथ सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, और जो ग्लोबली हमारी फ्रेंचाइजी खेलती है उसके साथ वो जुड़े रहेंगे, चाहे वो सीपीएल हो, एमएलसी हो या आईएल-T20 हो। और ब्रावो ने भी इसके बाद अपने अपॉइंटमेंट के बाद जो अपनी कुछ थॉट्स शेयर किए, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के साथ सीपीएल में वो 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि नाइट राइडर्स वेरियस लीग्स में क्या क्या करती है। और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं और ऑनर्स इस फ्रेंचाइजी को लेकर किस तरह का पैशन रखते हैं। तो जो नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म है, उन सारी चीज़ों को कद्र करते हुए मैं इस पद पर आना चाहूँगा। और कल ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक दिन पहले ही डीजे ब्रावो ने एज एन प्लेयर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से करियर से अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी भावुक भी नजर आए थे। अब उन्होंने कहा है कि वो ट्रांजिशन के फेज में है और नाइट राइडर्स से वो फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं और वो अब एक मेंटोर के रूप में दिखेंगे। तो इसी तरीके की खबरों के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।